बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मौलवी खुद भी नेक अदवार के मालिक थे, लेकिन अजीब बात ये थी कि रहते अकेले थे। उम्र 40 के लगभग थी। हमेशा इनकी नजरें झुकी रहती थी। औरतें जब इनके पास अपने मसाइल लेकर आती तो वो एक नजर भी उठाकर इन्हें ना देखते, बस अपना सर झुकाए इनका मसला सुनते और कागज के एक टुकड़े पर वजीफा लिख कर दे देते। मौलवी साहब अपनी नेक नामी की वजह से बहुत जल्दी पूरे गांव में मशहूर हो गए। जहां बहुत सी खवातीन के मसाइल हल हुए, वहां पर एक आयशा नामी 25 साल गरीब औरत भी शामिल थी। इसका शौहर मुर्तजा हर वक्त नशे की हालत में रहता था। जब घर में आता तो आयशा को बहुत मारता। बेचारी गांव के चंद अमीर खाते पीते लोगों के घरों में काम काज करती थी और अपना पेट पालती थी। आयशा की जब मुर्तजा से शादी हुई तब भी वो अपने माँ बाप की मिन्नत करती रही कि वो एक नशई है, मेरी शादी इससे ना करें। लेकिन इसके वालिद कहते कि बचपन से हमने तुम्हारी मुर्तजा के साथ मंगनी तय की थी, इसलिए तुम्हारी शादी हर हाल में इसी से ही होगी। ये उस वक्त की बात थी जब जुबान से एक मर्तबा रिश्ता तय कर दिया जाता तो चाहे जो मर्जी हो जाए वहीं शादी करनी होती थी। न आयशा के आंसुओं ने बाप के दिल पर कोई असर किया था और न ही आयशा की सिसकती आवाज किसी ने सुनी थी। इसकी शादी जानते बूझते एक नशई से कर दी, जो नशे की हालत में आयशा के साथ जानवरों वाला सलूक करता था। हर वक्त इसे मारता पीटता। जब वो इसे कहती कि कुछ कमा कर लाओ तो कहता कि तू किस लिए है, जा जा कर कमा कर ला और मुझे भी खिला। आयशा पहले तो रोती धोती रही, लेकिन कहीं भी काम करने नहीं गई। लेकिन जब फाकों की नौबत इस पर आने लगी तो मजबूरन वो घर से निकली। गांव के बहुत से लोग अच्छे खाते पीते थे। इनके घरों में जाकर इसने घर के काम काज शुरू कर दिए। बाप ने तो जैसे आयशा की शादी करके इससे हर ताल्लुक ही तोड़ दिया था। ना इसे अपने घर आने देता, ना खुद बेटी की खैरियत पूछने गया। कभी इसके घर जाता तो इसको हकाइक का सामना होता और ये अंदाजा लगाता कि मैंने अपनी बेटी को किस नरक में भेज दिया है। मजबूर होकर आयशा लोगों के घरों में काम करने लगी थी। आयशा खूबसूरत भी थी और मासूम भी। जिन घरों में वो काम करती थी इनमें से एक घर खदीजा बेगम का भी था। वो एक सख्त मिजाज थी और इसका आयशा के साथ रवैया भी बहुत सख्त था। एक बार आयशा इसके घर की सफाई कर रही थी कि जब इसका शौहर कमरे में सो रहा था, आयशा कहने लगी कि वो यूं कमरे में जाकर सफाई नहीं करेगी। बेगम साहिबा, आप अपने शौहर से कहें कि कमरे से बाहर आ जाए। ये बात सुनकर खदीजा को गुस्सा आने लगा। कहने लगी, तू क्या नवाब की बेटी है जो तेरी खातिर मैं अपने शौहर की नींद खराब करूं? और वैसे भी वो तेरे बाप की उम्र का है, तुझे क्या कहेगा? ये कहकर वो इसे कहने लगी, जल्दी से सफाई कर, मैं जरा पड़ोस के घर से होकर आती हूँ। खदीजा अकेले घर में रहती थी। इसके 2 बेटे थे और दोनों ही तालीम हासिल करने के सिलसिले में मिस्र शहर में ही रहते थे। वो दोनों मियाँ बीवी ही घर पर होते थे। आयशा मजबूरन जब इसके कमरे में सफाई करने गई तो इसका मियाँ अपने बिस्तर पर लेटा था, जाग रहा था, सोया नहीं था। आयशा ने कहा, साहब जी, मुझे कमरे की सफाई करनी है, आप कमरे से बाहर चले जाएं। लेकिन बजाय कमरे से जाने के वो उठकर बैठ गया। कहने लगा, तुम्हारी बेगम साहिबा कहाँ है? आयशा ने कहा कि वो पड़ोस में गई है, थोड़ी देर तक आ जाएंगी। ये सुनना था कि खदीजा के शौहर के चेहरे पर एक कमीनगी सी मुस्कुराहट फैल गई। कहने लगा, शुक्र है ये औरत कहीं इधर उधर तो गई, कितने दिनों से मैं ऐसे ही मौके की तलाश में था। ये सुनकर आयशा को झटका सा लगा था। वो अभी बात को ठीक से समझ ही नहीं पाई थी कि बड़ी तेजी से खदीजा का शौहर बिस्तर से उठा और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। आयशा के तो होश उड़कर रह गए थे। कहने लगी, साहब जी, ये आप क्या कर रहे हैं? दरवाजा क्यों बंद किया है? कहने लगा, बताता हूँ, इतनी भी तुम्हें क्या जल्दी है? तुम्हारे हुस्न ने तो मुझे तब से पागल कर रखा है जब से तुम इस घर में काम करने के लिए आ रही हो। लेकिन कम वक्त मेरी बीवी हर वक्त तुम्हारे पीछे साए की तरह घूमती फिरती रहती है। मैं तो कब से तुम्हें देखकर ठंडी आहें भर रहा हूँ। अब आज मुझे मौका मिला है तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूंगा? ये बात सुनकर आयशा की तो जैसे जान निकल गई हो। कहने लगी, साहब जी, मैं ऐसी औरत नहीं हूँ, दरवाजा खोलो वरना मैं शोर मचा दूंगी। वो कहने लगा, तुम्हारी सुनेगा कौन? हम सब जानते हैं कि तुम्हारा शौहर नशई है और नशे की लत जिस शख्स को लग जाए वो तो अपनी बीवी का सौदा करने से भी गुरेज नहीं करता। मैं तुझे पैसों से तोल दूंगा, तुझे रानी बनाकर रखूंगा, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें हर वो चीज मुहैया करूंगा। मैं ये भी जानता हूँ कि जब तुम्हारे शौहर के पास नशा खत्म हो जाता होगा तो वो भी तुम्हारी रातें
अपने दोस्तों के साथ गुजरवाता होगा। जब तुम अपने शौहर के दोस्तों का दिल बहला सकती हो तो मेरा क्यों नहीं। मैं तुम्हें अच्छे खासे दिनार और अनाज दूंगा। इतने दिनार तुमने सारी जिंदगी में कभी नहीं देखे होंगे। ये कहना था कि आयशा के तन बदन में आग सी लग गई। इसने एक जोरदार थप्पड़ खदीजा के शौहर के मुंह पर मार दिया। वो गुस्से से बिफर गया। आयशा ने जल्दी से कमरे का दरवाजा खोला और बाहर भाग गई। घर से निकलकर वो अपने घर चली गई। इसका शौहर घर पर चारपाई पर औंधा लेटा सो रहा था, अभी भी नशे की हालत में था। वो अपने घर का दरवाजा बंद करके वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी कि इसकी भी क्या किस्मत थी। जिस तरह की नजरें वो खुद पर महसूस कर रही थी, इनका मफहूम अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन मजबूर थी क्योंकि इसे पेट भरने के लिए लोगों के घरों का काम करना पड़ता था। शौहर कोई काम नहीं करता था, बस दिन रात नशे की हालत में पड़ा रहता था। नशा टूटता तो खुद को नोचने लगता, पागल होने लगता, आयशा को मारता पीटता। इसके पास जो थोड़े बहुत दिनार होते वो छीन कर ले जाता। आयशा को अपनी जिंदगी से नफरत सी होने लगी थी। उन्हीं दिनों इसने उस नेक मौलवी साहब के बारे में ये बात सुनी कि वो बहुत नेक है, जिसे वजीफा बताते हैं औरतों के घरों के मसाइल हल हो जाते हैं। इसने सोचा कि अब वो वहीं जाएगी, मौलाना साहब से ऐसा वजीफा पूछेगी कि इसका शौहर हर नशा छोड़ दे और काम करने लगे। इसी सिलसिले में वो अगले रोज ही मौलाना साहब के घर पहुंची थी। वहां औरतों का तांता बंधा हुआ था, जहां ईसाइयों और मुसलमानों की औरतें मौजूद थी। इसे मौलाना साहब की ये आदत बहुत अच्छी लगी कि वो किसी भी औरत की जानिब देख नहीं रहे थे। वो सर झुकाए इनके मसाइल सुनते और एक कागज के टुकड़े पर इनका वजीफा लिख कर दे देते। आयशा की जब बारी आई तो वो फूट फूट कर रोने लगी। मौलाना साहब कहने लगे, बहन क्या मसला है तुम्हारे साथ, हौसले से काम लो और मुझे अपने मसले का बताओ। आयशा ने सारी बात बताई। ये सुनकर मौलाना साहब ने कहा कि ऐसा करो कि तुम अपने घर पर ही रहो। वो कहने लगी कि अगर मैं घर पर रह गई तो मेरे खाने पीने का बंदोबस्त कौन करेगा। मौलवी साहब ने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इनकी ये कोशिश इनके लिए वबाले जान बन जाएगी। इन्होंने एक कागज पर इसमें आजम लिखकर आयशा को दिया और कहने लगे कि तुम इसमें आजम का मगरिब की नमाज के बाद विरद किया करो, जल्द ही तुम्हारा शौहर राह रास्त पर आ जाएगा। मगर अब तुम्हें घर से बाहर जाकर काम करने की जरूरत नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे घर में इस कदर राशन डलवा दूं तुम्हें बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। आयशा ने जब यह सुना तो इसके दिल में मौलवी साहब के लिए इज्जत बढ़ चुकी थी। इसकी आंखों में तशक्कुराना आंसू आने लगे। एक नजर मौलवी साहब की जानिब देखा और फिर इन्हें ढेरों दुआएं देती हुई इनका शुक्रिया अदा करती वहां से उठ गई। आयशा को अपने अंदर एक सुकून सा महसूस हो रहा था। घर आई तो शौहर भी सहन में बैठा अपने बाल नोच रहा था। आयशा को देखकर फौरन इसकी जानिब बढ़ा और वहीं लातों और थप्पड़ों की बरसात कर दी। कहने लगा कि कहाँ चली गई थी तू, मुझे भूख लगी है, खाना क्या तेरी माँ आकर देगी। शौहर के मुंह से ये बात सुनकर तो आयशा रोने लगी। फौरन खुद को इससे छुड़वाया और कहने लगी कि जुबान संभाल कर बात कर, मुझे क्या पता था कि तुम बेवक्त घर आ जाओगे। वैसे तो आधी रात तक घर से बाहर ही रहते हो। ये सुनकर शौहर मजीद मुश्ताल हो चुका था। कहने लगा, कितने दिनार हैं तुम्हारे पास, सारे मुझे दे दो, मुझे जरूरत है। जब आयशा ने देने से इनकार किया तो वो इसे बुरी तरह से पीटने लगा। इसके रोने और चिल्लाने की आवाजें आसपास के घरों तक भी सुनाई दे चुकी थी। वो इससे दिनार छीनकर घर से निकल चुका था और वो एक मर्तबा फिर वहीं बैठी रोने लगी। बाल बिखरे, कपड़े फटे और चादर ढलक कर एक जानिब गिरी थी। ये इंसान था या दरिंदा, मगर इसे यकीन था कि मौलवी साहब के बताए हुए विरद से इसका शौहर जल्दी इस आदत से बाज आ जाएगा और कमाने लगेगा, कोई छोटा मोटा काम धंधा करने लग जाएगा। यही सोचकर वो अंदर चली गई। अगले रोज वो मौलवी साहब के बताए हुए तरीके के मुताबिक काम पर नहीं गई थी। इसका शौहर घर ही नशे में धुत पड़ा था। जब उठा और आयशा को घर में देखा तो कहने लगा कि तू आज काम पर नहीं गई। ये सुनकर आयशा ने नफी में सर हिलाया कि मैं अब काम पर नहीं जाऊंगी, बल्कि तुम कमा कर लाओगे। उस वक्त शौहर के माथे पर बल आए थे। कहने लगा कि मैं क्यों कमाऊं, तुम कमाती हो और तुम ही कमाओगी। दिल ही दिल में आयशा मुसलसल मौलवी साहब का बताया हुआ विरद करती जा रही थी और इसे हैरत भी हुई कि इसके शौहर ने आज इस पर हाथ नहीं उठाया था, बल्कि वो मुंह में बुड़बुड़ाता हुआ वहां से जा चुका था।
इतनी तब्दीली भी इसके लिए काफी थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आयशा ने दरवाजे पर जब पूछा तो बाहर मौलवी साहब थे। वो अपने साथ राशन लेकर आए थे। इनके घर में भले ही राशन मौजूद ना था, मगर कल जब आयशा को देखा तो मौलवी साहब ने इसकी आवाज में बहुत दर्द महसूस किया और मौलवी साहब ने खुद ही राशन की बात की थी। तो मौलवी साहब ने अपने पास मौजूद जमा पूंजी से इसके लिए राशन खरीद लिया था। ये देखकर तो आयशा की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। वो मौलवी साहब का शुक्रिया अदा करने लगी तो मौलवी साहब ये कहने लगे कि बस मेरे हक में दुआ करना कि खुदा मेरी बच्ची के नेक नसीब करे। फिर वो यहाँ से चले गए। उस वक्त आयशा को हैरत हुई थी। इसने तो समझा था कि मौलवी साहब अकेले रहते हैं, लेकिन इनकी तो एक बेटी भी थी जिसे इन्होंने शायद कभी घर से बाहर निकलने नहीं दिया था। आज जब आयशा का शौहर घर आया तो काफी पुरसकून सा लग रहा था। आकर कहने लगा कि आज से तुम काम पर नहीं जाओगी, बल्कि मैं खुद ही कोई काम ढूंढ लूंगा। कब तक मैं बीवी के टुकड़ों पर पलता रहूंगा? ये तो मेरी गैरत पर बात आती है। शौहर की ये बात सुनकर अंदर ही अंदर आयशा खुश हुई थी कि जैसे भी सही, मगर इसका शौहर राह रास्त पर आ रहा था। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर इसका शौहर कहने लगा कि तुझे किस बात की खुशी चढ़ी है? मैं देख रहा हूँ तू बड़ी मुस्कुराती फिर रही है। ये सुनकर आयशा फौरन सपाट अंदाज में कहने लगी कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो यही चाहती थी कि आप बाकी मर्दों की तरह कमाओ, गांव में आपकी इज्जत हो और आप ये नशा करना छोड़ दो। मैं तो बस आपकी भलाई ही चाहती थी। खैर, इसका शौहर खामोशी से खाना खाता रहा और पहली मर्तबा नशा किए बगैर सोया था। अगले रोज जल्दी जल्दी घर के काम निपटा कर आयशा मौलवी साहब के यहाँ जाने के लिए निकली ताकि उन्हें बता सके कि इनके बताए हुए वजीफे पर अमल करने से इसका शौहर सुधरता जा रहा है। जैसे ही वो मौलवी के घर में आई तो उस दिन इतवार का दिन था और इतवार के रोज मौलवी साहब किसी की भी रूहानी मदद नहीं किया करते थे, मगर आयशा तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। इसने दरवाजे पर दस्तक दी तो कुछ देर बाद मौलवी साहब ने खुद ही दरवाजा खोला। आयशा को देखकर इनके चेहरे पर एक इत्मीनान सा आया था। वो उसे घर के अंदर ले गए। आज घर में कोई भी औरत मौजूद ना थी। आयशा चलती हुई बाहर सहन में आई तो मौलवी साहब उसे अंदर कमरे में ले गए। आयशा जब कमरे में गई तो अंदर का मंजर देखकर इसे एक झटका सा लगा था। सामने मौलवी साहब की 17 साला बेटी जमीन पर बैठी थी। इसके सामने सूखी रोटी के चंद टुकड़े थे और वो पानी में भिगो कर खा रही थी। शायद वो थोड़ी ज़हनी माजूर लग रही थी, क्योंकि जिस तरह वो बैठी थी और फिर रोटी के निवाले मुंह में डाल रही थी, ऐसा ही लग रहा था जैसे इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना हो। मौलवी साहब कहने लगे कि मेरी कुल कायनात मेरी बच्ची है। ये ज़हनी तौर पर थोड़ी कमजोर है। इसकी पैदाइश पर ही मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई थी। ये सुनकर तो आयशा को हैरत हुई थी, मगर इस बच्ची को जब आयशा ने बड़ी मुश्किल से सूखे निवाले चबाते देखा तो दिल में चुभन सी उठी थी। मौलवी साहब ने आयशा के घर राशन डलवा दिया था, मगर खुद वो और इनकी बच्ची कई रोज की पड़ी सूखी रोटी खा रहे थे। ये देखकर आयशा की आंखों में आंसू आ चुके थे। इसकी नजरों में तो मौलवी साहब किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। वो कहने लगी कि मौलवी साहब, अगर आपके हालात इतने तंग थे तो आप मुझे राशन ना देते, मैं किसी न किसी तरह काम कर लेती। मगर मौलवी साहब ने फौरन हाथ उठाकर इसे खामोश करवा दिया। कहने लगे कि नहीं, तुम मेरी बेटियों जैसी हो और ये मेरा फर्ज बनता था। मुझे जैसे ही कहीं से दिनार मिलेंगे तो मैं अपने घर भी राशन डलवा लूंगा। इसके बाद इन्होंने एक कागज पर मजीद कुछ लिख कर दिया और आयशा से कहने लगे कि तुम 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से पढ़ो और इन पर अमल करो। खुदा तुम्हारे शौहर को हिदायत देगा और वो बहुत जल्द राह रास्त पर आ जाएगा। ये सुनकर आयशा खुश हुई थी और फिर इनका शुक्रिया अदा करती एक नजर इस बच्ची पर डालती घर से बाहर निकली। इसने तो यही सोचा था कि वो घर जाकर सबसे पहले आधा राशन मौलवी साहब को वापस कर देगी। इसकी आंखों में आंसू थे। वो रो रही थी क्योंकि इसने मंजर ही कुछ ऐसा देखा था। कोई इस कदर भी आज के जमाने में अच्छा हो सकता है। वो जैसे ही घर से बाहर निकली तो गली में एक लड़का खड़ा था जिसने आयशा को रोते हुए देख लिया। जैसे ही इस लड़के की नजर आयशा पर पड़ी तो आयशा ने फौरन अपना चेहरा छुपाकर अपने घर को जाने लगी। वो लड़का इस कबीले के उबाश लड़कों में से एक था। जैसी सोच थी वैसा ही समझ सकता था। इसने ये बात अपने चंद दोस्तों को बताई कि आज तो मौलवी साहब किसी को दम नहीं करते और ना ही तावीज लिख कर देते हैं,
तो फिर जवान जहान लड़की इनके घर से रोती हुई क्यों निकल रही थी? आखिर ये क्या चक्कर हो सकता है? सभी इसी बात पर पहुंचे कि जब कोई भी औरत रोते हुए निकले तो एक ही मतलब हो सकता है कि मौलवी साहब ने यकीनन तन्हाई का फायदा उठाया होगा और आज एक नए तरीके का दम डाल दिया होगा। ये लड़के आपस में बातें करते और बहुत ज्यादा हंस रहे थे। कोई कहता कि मौलवी साहब भी काफी दिनों से इसी की तलाश में थे कि कोई औरत अकेले में मिले, क्योंकि इनकी बीवी तो इनको कब की छोड़ चुकी है। दूसरा लड़का कहने लगा कि मौलवी साहब का कोई कसूर भी तो नहीं है। ये ऐसी बातें करते अपनी महफिल में रंग जमा रहे थे। बस फिर क्या था, ये खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह से फैलने लगी कि मौलवी साहब ने आयशा के साथ बदकारी की है। आयशा इस बात से अनजान घर में असर की नमाज पढ़ रही थी कि जब इसका शौहर गुस्से से घर में दाखिल हुआ, पूरे गांव में बदनामी हो रही थी। हर कोई इसके शौहर को बड़ी अजीब नजरों से देख रहा था। वो मुंह छुपाता गुस्से से घर पहुंचा तो आयशा नमाज पढ़ रही थी। इसने नमाज पढ़ती हुई आयशा का भी लिहाज ना किया, बल्कि वहीं से इसका गला दबोच कर घसीटता हुआ एक जानिब ले गया। आयशा को तो गुस्सा आ चुका था। वो अपने शौहर को पहली मर्तबा दूर झटक कर कहने लगी कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं नमाज पढ़ रही थी और तुम्हें खुदा का जरा भी खौफ नहीं। वो अभी बोल ही रही थी कि इसके शौहर ने जन्नाटेदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा। कहने लगा कि कमीनी औरत, तू मेरी इज्जत उस मौलवी के साथ उछाल कर समझती है कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तब ही मैं कहूं कि इन दिनों तेरे चेहरे पर इस कदर मुस्कुराहटें क्यों हैं? तू खुश क्यों रहने लगी है? और अब नमाज पढ़कर 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाला हिसाब कर रही है। वो साथ साथ पूरी कुव्वत से आयशा को थप्पड़ मार रहा था और साथ इसे बातें सुना रहा था। आयशा तो कुछ समझ ही ना पाई थी जब इसके शौहर ने इसे बताया कि पूरे गांव में ये बात मशहूर हो चुकी है, तो आयशा का तो सांस ही रुक चुका था। वहीं दूसरी जानिब मौलवी साहब अपनी बेटी हिना को कुरान मजीद का दरस दे रहे थे। वो अपनी तोतली जुबान में इनके पीछे पड़ रही थी कि जब इन्हें अपने घर के बाहर शोर शराबे की आवाज आई। पहले तो वो कुछ समझ ना सके, फिर कुछ सोचते हुए जब घर के दरवाजे के पास आए तो बाहर से जो आवाजें सुनी, इनका तो दिल कांपा था। अस्तगफार का विरोध करते हुए दरवाजे से पीछे हट गए। ये लोग कैसी बातें कर रहे थे, इनका खुदा गवाह था, ऐसी कोई बात ही ना थी। तो फिर ये गांव वाले इस कदर बदगुमान कैसे हो सकते थे? दरवाजा खटखटाने लगे, मगर इन्होंने दरवाजा ना खोला और वापस कमरे में चले आए। इनकी बेटी बार बार इनका चेहरा देख रही थी और पूछ रही थी कि अब्बा, बाहर कौन लोग हैं, इस कदर शोर क्यों है? मगर वो कुछ बोल ही ना पाए। कुछ ही देर बाद यह खबर गर्दिश करने लगी कि आयशा ने खुदकुशी कर ली है। लोग मौलवी साहब के दरवाजे से हटकर आयशा की जानिब दौड़े। जब देखा गया तो वो सहन में लगे दरख्त के साथ झूल रही थी, जबकि इसका शौहर एक जानिब बैठा सख्ते की कैफियत में था। सब लोगों ने यही कहा कि गांव में जो चर्चा हो रहा था वो सुनकर ही इसने खुदकुशी की, जबकि हकीकत सभी जानते थे कि इसका शौहर ही गैरत के नाम पर इसका कत्ल कर चुका है और जाहिर ये कर रहा है कि इसने खुदकुशी की है। गांव के लोग भी इसके शौहर के ही हिमायती थे। कहने लगे कि ये जैसा भी था मगर कभी ऐसा गलत काम तो ना किया जितनी ये घटिया निकली। गांव के मर्द कहने लगे कि इन सब का जिम्मेदार वो मौलवी ही है जो कितनी ही औरतों की जिंदगियां बर्बाद कर चुका होगा और अब न जाने अगला किसका शिकार करेगा। वो मौलवी बज़ाहिर कुछ और है लेकिन अंदर से बहुत ही घटिया और कमीना शख्स है। ये सुनकर तो सभी औरतें घबरा चुकी थी। वहीं इन औरतों के मर्द, जिनको पता था कि इनकी बीवियां मौलवी साहब के पास जाया करती हैं, वो सब ही अपनी बीवियों को शक की निगाह से देखने लगे थे। एक अजीब सी फिजा हो चुकी थी। गांव के सारे मर्द बिफर चुके थे। कहने लगे कि हम भी बीवी बेटियों वाले हैं, कल को ये मौलवी मजीद हमारी आंख में धूल ना झोंक सके। अरे हम तो मस्जिद में इस जैसे शख्स से इमामत करवा रहे थे जो कि इस कदर बद किरदार है। सबका रुख मौलवी साहब के घर की तरफ था। कहने लगे कि हम इससे बदला लेंगे। इन्होंने हमारे गांव की बेटी को मौत के घाट उतरवा दिया। हमारी इज्जत पर हरफ आया है। हम इनकी इज्जत के साथ भी अब ऐसा ही करेंगे। ये कहकर वो सब ही मौलवी साहब के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो चुके थे। मौलवी साहब तो घबरा गए, कमरे से बाहर निकल आए। गांव के कुछ ही लोग जानते थे कि मौलवी साहब की एक बेटी भी है। वो सब ही मौलवी साहब को पकड़कर इनकी तजलील करते हुए इनके कपड़े फाड़ने लगे।
तो मौलवी साहब इन्हें यकीन दिलाने लगे कि इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो तो अपने शौहर की आदत की वजह से तंग होकर मुझसे तावीज लेने आई थी। मगर वो लोग तो इंतहाई गंदी जुबान इस्तेमाल करने लगे। तभी कुछ लोग मौलवी साहब के कमरे का सामान बाहर फेंकने के लिए अंदर गए कि आज ही इस मौलवी को यहाँ जलील करने के बाद इस गांव से निकाल देंगे। तो अंदर मौलवी साहब की बेटी बैठी थी। इन्होंने ना आओ देखा ना ताओ मौलवी साहब की बेटी को घर से घसीट कर बाहर ले जाने लगे। एक कोहराम सा मच गया था। मौलवी साहब अपने सर पर बांधी हुई सफेद पगड़ी उतार कर इन लोगों के कदमों में फेंक चुके थे। कहने लगे कि खुदारा मेरी बेटी को छोड़ दो, इसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ मुझ पर बहतान लगा रहे हो। मगर इन लोगों ने मौलवी साहब को मार मार कर वहीं छोड़ दिया और इनकी बेटी को वहां से लेकर चले गए। मौलवी साहब लहू लुहान होकर गिर चुके थे। बहुत कोशिश की कि उठ के इन लोगों के पीछे जाए, मगर ना जा सके। वहीं दूसरी जानिब मौलवी साहब की बेटी को गांव के बीच चौराहे पर गिरा दिया गया। वो एक टांग से माजूर, जहनी तौर पर कमजोर बच्ची चीखे मार मार कर रोने लगी। मारे खौफ के औरतों के पीछे छुप रही थी, मगर औरतें इसे बीच चौराहे में बिठाकर कोई पत्थर मारता तो कोई गंदा कीचड़ उठाकर इस पर फेंकता। किसी ने तो काली स्याही लाकर इसके मुंह पर मल दी थी, तो कोई इंतहा दर्जे की घटिया गालियां देने लगा। एक औरत कहने लगी कि तेरा बाप इसी काबिल है। लोगों ने इस बच्ची को बहुत मारा। ये सब वो बच्ची सह ना सकी और वहीं पर दम तोड़ गई। लोगों ने जब बहुत देर तक इसकी तजलील कर ली और जान गए कि वो मर चुकी है, तो बड़ी ही सफाकियत से इसका मुर्दा वजूद उठाकर इसके घर देने गए। मगर जैसे ही घर को खोला तो सामने का मंजर देखकर इनके होश उड़े थे। मौलवी साहब सहन में गिरे थे, इनके वजूद में हरकत ना थी। कई घंटे तक लोग झांक कर इंतजार करते रहे, मगर जब मौलवी साहब ना उठा तो इनकी सांस चेक की गई। वो भी वफात पा चुके थे। न सिर्फ आयशा बल्कि मौलवी साहब और इनकी बेटी भी दिल का दौरा पड़ने से वफात पा गई थी। लोग तो सर जोड़कर बैठ गए। हर कोई यही कह रहा था कि हम तो इनका जनाजा नहीं पढ़ाने वाले, ऐसे ही दफनाओ, ये तो कब्र के अजाब के काबिल है। बहरहाल रस्म तो निभानी थी। लोगों ने जैसे तैसे मौलवी साहब और इनकी बेटी को दफना दिया। वहीं आयशा को भी इसका शौहर दफना चुका था। कई दिनों तक मोहल्ले में इनकी बातें होती रहीं और फिर हर कोई भूलकर अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गया। मगर इस गांव से सुकून उठ चुका था। वो सभी घर जो बढ़ चढ़ कर इल्जाम तराशी में हिस्सा ले रहे थे, इनके घर से सारा सुकून बर्बाद हो गया। हर कोई सर पकड़ कर बैठा, यही कह रहा था कि हमारे घर में सुकून कैसे लौटेगा। किसी को रिज़्क की तंगी थी तो किसी का शौहर उसे तलाक देने के दर पर था। किसी की औलाद इस पर तशद्दुद कर रही थी तो किसी की बहू इसे घर से निकालने के दर पे थी। थोड़े ही अरसे बाद लोगों ने महसूस किया कि वो मौलवी जैसा भी था, इसके वज़ाइफ और तावीज़ात में बड़ा असर था। क्योंकि जब भी कोई औरत उससे तावीज़ और वजीफा लेकर जाती तो थोड़े ही अरसे में इसकी परेशानी खत्म हो जाती थी। लेकिन अब पूरे गांव में नहुसत फैल गई है और आए रोज कोई ना कोई नई परेशानियां जन्म ले रही हैं। आखिरकार चंद बुजुर्गों ने मशवरा किया कि हम सबको मिस्र शहर के अंदर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाकर अपने गांव की मुश्किलात के बारे में बताना चाहिए और इन्हें अपनी परेशानियां बतानी चाहिए कि वो इनको हल करें। आखिर वो इस सल्तनत के सुल्तान हैं। जब ये सब लोग सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में पहुंचे तो सुल्तान ने इन कबीले वालों के आने की वजह पूछी तो लोगों ने अपने कबीले में मौजूद तमाम परेशानियों के बारे में सुल्तान को बताया। इन लोगों के ये अल्फाज और ये रुदाद सुनकर सुल्तान खुद परेशान हुए। सुल्तान ने इनसे पूछा कि कितने अरसे से तुम्हारे कबीले में ये परेशानियां हैं। तो लोगों ने बताया कि सिर्फ 4-5 माह से, इससे पहले बहुत हमारा कबीला खुशहाल हुआ करता था। फिर सुल्तान ने इन गांव वालों से पूछा कि अब ऐसा क्या हो गया है कि तुम्हारा खुशहाल कबीला जवाल पजीर हो चुका है। तो चंद लोगों ने सुल्तान को उस मौलवी साहब और आयशा के बारे में सारी रुदाद बताई और इनके सामने सारा वाकया तफसील से बयान किया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के रोंगटे खड़े हो गए। सुल्तान ने इनसे पूछा कि तुम में से किसी ने भी उस मौलवी साहब और आयशा को कुछ बुरा फेल करते हुए अपनी आंखों से देखा था? तो लोगों ने कहा कि नहीं, हमने अपनी आंखों से नहीं देखा और इसी वजह से अब हम तमाम लोगों को एहसास हो रहा था कि हमने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी थी।
लोग एक दूसरे पर मलबा डाल रहे थे। आखिर सुल्तान ने इन तमाम कबीले वालों से कहा कि जिस लड़के ने यह खबर फैलाई थी इसको मेरे सामने हाजिर किया जाए। जब वो लड़का सुल्तान के सामने हाजिर हुआ तो सुल्तान ने तमाम लोगों के सामने इस खबर फैलाने वाले लड़के से एक मर्तबा फिर पूछा गया तो इसने कहा कि आयशा रोते हुए मौलवी साहब के घर से निकली थी। बाकी मुझे किसी बात का नहीं पता और ना ही मैंने अपनी आंखों से देखा था। तो गांव के बड़े बुजुर्ग समझ गए कि हमारे गांव का ये जो हाल है ये हमारी अपनी की हुई मौलवी साहब, आयशा और मौलवी साहब की बेटी से ज्यादती का नतीजा है।